नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उनो मिंडा के साथ। उनो मिंडा आप सभी लोगों को पता है कि ऑटो एंसिलरी में काम करने वाली कंपनी है। इसका पहला नाम मिंडा इंडस्ट्री करके हुआ करता था, जो कि बाद में हम लोगों को चेंज होते हुए देखने को मिल गया। उनो मिंडा की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक कमाल की खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है, ऑटो एंसिलरी में सेगमेंट में यह कंपनी काम करती है एंड फिलहाल ऑटो सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। ऑटो एंसिलरी ही काम करके पड़ेगा, इसी सेगमेंट में अपने बिजनेस का विस्तार करना पड़ेगा। उनो मिंडा ने यहाँ पर क्या की है, पार्टनरशिप की है किसके साथ? इनोवेंस के साथ। ठीक है, किस पर्पज़ के साथ? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट इंडिया में बनाने के चलते। डेफिनेटली यह जो हम लोगों को पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, वह जॉइंट वेंचर फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिल रही है। डेफिनेटली एक जो कंपनी रहेगी, बनाई जाएगी, वह जहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि कंपनी हम लोगों को देखने को मिल रही है इनोवेंस ऑटोमोटिव करके। तो ठीक है, वो क्या करेगी, जो कंपनी करेगी उसमें स्टेक खरीदेगी एंड बाकी कंट्रोलिंग स्टेक उनो मिंडा के पास ही हम लोगों को देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा उसका डिटेल हम लोगों को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की है, आप देख सकते हैं, देखो एग्रीमेंट के सामने यहाँ पर देख सकते हैं इनोवेंस ऑटोमोटिव अगर बात करें तो वह कितनी इन्वेस्ट यहाँ पे करने वाली है, 30% स्टेक खरीदने वाली है। किसमें? उनो मिंडा ऑटो इन्वेंस प्राइवेट में। यह जो कंपनी हम लोगों को देखने को मिल रही है उसमें कितना 30% पर जो होली ओन सब्सिडरी है उनो मिंडा की कितनी है स्टेक? 70% स्टेक उनो मिंडा की सब्सिडी का है। उनो मिंडा के पास हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्या देखने को मिल रहा है, आपको समझ में आया होगा कि ज्वाइंट वेंचर क्यों था। 30% इनोवेशन के पास, 70% कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के पास देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो ज्वाइंट वेंचर का पर्पज़ है, क्या चीज़ें बनाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, उसमें आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली है। कंबाइंड चार्जिंग यूनिट्स, एक्चुअल्स, इन्वर्टर्स और मोटर उनो मिंडा इस कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी, जो कि ईवी सेगमेंट में इस्तेमाल होते हैं। चलिए फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में ही कंपनी अपने बिजनेस को अडॉप्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हम लोग बात करेंगे एनएचपीसी की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी के सीएमडी राजकुमार चौधरी जी बात करें तो उन्होंने बताया कि 2170 मेगावाट ठीक कंपनी एडिशन हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है। किस चीज़ को लेकर? हाइड्रो प्रोजेक्ट का अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रो प्रोजेक्ट की तो फिनेंशियल ईयर 2026 को लेकर लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लान देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड और एडिशन हम लोगों को अपडेट्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बिकॉज इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एक जो पॉइंट यहाँ पे चल रहा था वो थोड़ा काफ़ी डिले हुआ था, बट चलिए अपनी कंपनी ने बताया कि अभी आने वाले समय में वो भी चीज़ें हट जाएगी एंड 26 तक पूरी तरीके से इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, कमीशन कर लेंगे, तो देखने को मिल जाएगा। सिमिलर वे में हम बात करें, एनएचपीसी ने ही 80,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के अनाउंसमेंट भी किया था 20 गीगावाट्स पीएसपी को लेकर, एंड इस चीज़ को लेकर वो यहाँ पे काम भी कर रही है। तो ग्रीन एनर्जी आर्म, जिसको वो लिस्टिंग से रिलेटेड भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल 2027 की बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो काफ़ी लंबे पॉइंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो बट कोई अपनी हम कह सकते हैं कि अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एनटीपीसी देखा था। एनटीपीसी की भी ग्रीन कंपनी इन मार्केट में आई थी। हालांकि मार्केट का माहौल ख़राब था तो पूरा हम लोगों को बैंड बजते हुए देखने को मिला एंड जो प्राइस बैंड भी उन्होंने ऑफ़र किया था, ज़्यादा कुछ लिस्टिंग गेन के लिए बचा नहीं था। इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि एनएचपीसी भी प्लान यहाँ पे कर रहा है उनका ग्रीन सब्सिडी को बाज़ार में लिस्ट करवाने के लिए, बट उसके लिए 2 साल का टाइमिंग लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ज्वेलरी सेगमेंट का किंग कौन है? टाइटन, तनिष्क ब्रांड। आपको पता ही होगा कि तो टाइटन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है कि वो सेकेंड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं
सेकेंड अटेम्प्ट किस चीज़ के लिए, तो देखते हैं। तो दमाद सैलरी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ठीक है, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्विजिशन की कोशिश उन्होंने इसके पहले भी की थी, बट वैल्यूएशन कर लेकर हम लोगों को वो अभी रुकते हुए दिखी थी। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट दोबारा डील पर बात हो रही है, बट अभी वापस यहाँ पे खबर आ रही है कि रिपोर्ट के जरिए कि टाइटन वापस उनके साथ बातचीत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि टाइटन को इसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, तो शायद से इस वक्त डील हो सकती है। एस्टिमेट रहा 4500 करोड़ के आसपास एक्विजिशन हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कतर से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इस चीज़ को लेकर अगर एक्विजिशन अगर हो गया तो डेफिनेटली टाइटन का जो प्रेजेंस है इस रीजन में वो भी हम लोगों को बूस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इसके वक्त भी क्या मतलब डील हो पाती है या नहीं हो पाती है, या फिर वापस वैल्यूएशन डिस्प्यूट को लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले समय में। बट काफ़ी रिपोर्ट के जरिए बातें बताई जा रही है कि टाइटन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, स्ट्रांग इंटरेस्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब उनको वो कंपनी शायद से किसी भी कीमत में चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं, तो ज़रूर शायद से ये जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो उनका सक्सेसफुल साबित हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो जेन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जेन टेक्नोलॉजी की बात करें, लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। थर्ड सेशन की बात कर ले तो लगातार आज के दिन भी 10% का सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा चुका है। एंड कंपनी जो नंबर्स काफ़ी वीक हम लोगों को देखने को मिल गए, जैसे कि आपको बताया गया जेनटेक ये कोई सीजनल कंपनी नहीं है। ठीक है, अगर ऑर्डर इनको मिल गया तो एकदम बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर नहीं मिले तो पूरी तरीके से चीज़ें हम लोगों को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो यस, अमेरिका में भी इनके हेड क्वार्टर देखने को मिल जाती है और कुछ सब्सिडी भी हैं वो भी यहाँ पे। बट ख़ास करके हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी के कुछ ऑर्डर्स वो हम लोगों को डिले होते हुए देखने को मिल गए। कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को Q4 में शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन रहेगा वो शायद से हम लोगों को Q4 में देखने को आप पे मिल जाएगा। सो इसी चीज़ के चलते कंपनी की जो पिटाई हुई है वो हम लोगों को देखने को मिल रही है। ऊपर से तड़का तो भाई बाजार ने लगा ही दिया है। मार्केट तो अच्छे अच्छे नंबर्स को नहीं छोड़ रहा है, तो छोटे कंपनीज को यहाँ पे इस प्रकार से गिरावट वाले नंबर्स के साथ तो कैसे छोड़े, वही पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों तो इरिडा को फाइनली दोस्तों अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। इरिडा का मतलब उनकी सब्सिडी थी, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको यहाँ पे चाहिए था किस पर्पस के लिए, तो फाइनेंस जो बिजनेस उनका है, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी थी, उसका जो बिजनेस स्टार्ट करना था। गिफ्ट सिटी की अगर हम लोग बात करें तो अब से हम लोग सुन रहे थे कभी समय से कि उससे रिलेटेड भी इनको हरी झंडी मिल गई है, देखने को मिल चुका है। तो सो एडा से रिलेटेड भी चलो यह एक पेंडिंग वाला काम कंप्लीट होते हुए देखने को मिल गया। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, यस प्रोमोटर के ऊपर तो फोकस यहाँ पे रहता ही है। एंड ऐसी नहीं होता है कि प्रोमोटर ऑफ द कंपनी मतलब सिर्फ उन्हीं का नाम हो, बहुत सारे उनके अलग अलग नाम से कंपनीज भी देखने को मिल जाते हैं, HUF भी देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते वो स्टेक यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं भारतीय एयरटेल अपडेट निकल कर आया है कि आज के दिन एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। एंड फाइनली वो खबर ऑफिशियली सामने आ गई। भारतीय एयरटेल 11 करोड़ नहीं गया, मतलब 5 करोड़ 11 लाख शेयर्स बेचे हैं, जिसका वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 8,500 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। वो एक्विजिशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसी के चलते हम लोग को सारे पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ब्लॉक डील के जरिए सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।